बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, बाबर आजम हर मैच में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कभी वो सेंचुरी करते हैं, कभी वो रिकॉर्ड तोड़ते हैं और कभी वो सेंचुरी बनाकर रिकॉर्ड तोड़ते हैं। और भारतीय मीडिया बाबर आजम के ना सिर्फ गुण गा रहा है, वहां पे एक सेगमेंट ऑफ मीडिया गुज़श्ता रोज से बाकायदा तपा हुआ है बाबर आजम के ऊपर। क्या वजह है, भारतीय मीडिया बाबर आजम के ऊपर क्यों तपा हुआ है और खासतौर पे जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं वो क्यों बाबर आजम के ऊपर तपे हुए हैं, इस पे बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। बाबर आजम की नोक पर एक और रिकॉर्ड आ रहा है और वो भी किसका? विराट कोहली का। दूसरे ओडीआई मैच में विराट कोहली का एक और बड़ा रिकॉर्ड बाबर आजम तोड़ने जा रहे हैं। वो क्या रिकॉर्ड है वो भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा हम बात करने जा रहे हैं कि बाबर आजम ने एक ऐसा काम किया है, एक ऐसा ऐलान कर दिया उन्होंने कि जिसको सुनकर जो है वो सब लोग हैरान हो गए हैं और बाबर आजम का एक नया रूप सब लोगों के सामने आया है। ये भी हमारे आज के इस प्रोग्राम का मौजू होगा। और मौजूआत में से सबसे बड़ी खबर आज की जो है वो ये है कि पाकिस्तान के वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स मोहम्मद हसनैन की वापसी हो रही है जी। धमाकेदार वापसी, आज उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। इस पे भी बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @babarhayat शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सुहाने मौसम में आज बात करते हैं सुहाने बाबर आजम की। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है और वो है कि मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन अब ऑफिशियली क्लियर करार दे दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अब ऑफिशियली ये ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान के नौजवान तेज बॉलर जिनका बॉलिंग एक्शन जो है वो लास्ट उसका सीजन हुआ था बिग बैश का, उसमें रिपोर्ट किया गया था ऑस्ट्रेलियन अंपायर्स की जानिब से, अब वही बॉलिंग एक्शन ऑस्ट्रेलिया ने क्लियर कर दिया है। और इसके क्लियर होते ही मोहम्मद हसनैन को बड़ी खबर मिली है कि वो जो हंड्रेड्स लीग है उसमें उनको वाइल्ड कार्ड के जरिए सिलेक्ट कर लिया गया है और अब वो हंड्रेड्स लीग का हिस्सा बनने जा रहे हैं ब्रिस्टल की टीम की जानिब से, जो कि अमेजिंग न्यूज़ है उनके लिए कि ये जो दरमियान में वक्फा उन्होंने गुजारा है, काफ़ी मेहनत की है। उनका जो बॉलिंग एक्शन है, पीसीबी ने भी उसके ऊपर काफ़ी मेहनत की है और अब ऑस्ट्रेलिया ने ये कह दिया है जनाब कि जो मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन है, उनके जो ये बाजू का खम है वो अब 15 डिग्री से नीचे आ गया है, 12-13 डिग्री पे आ गया है। इससे पहले उनका जो खम था वो 24 से 27 डिग्री तक जा रहा था। यानी वाकई वो कह रहे ना, टुंड मार रहे थे वो, हमारे पंजाबी में कहते हैं वो टुंड मार रहा है, तो वो वाकई टुंड मार रहे थे रियल मीनिंग में। लेकिन अब उनका बॉलिंग एक्शन क्लियर हो गया और उम्मीद करते हैं कि इस बार जब वो दी हंड्रेड्स में बॉलिंग करेंगे तो वो उसी तरह से खतरनाक बॉलर साबित होंगे जिस तरह से वो बिग बैश में धुआंधार किस्म की बॉलिंग करते हुए नजर आए। अब अक्सर ये होता है दोस्तों कि जब कोई बॉलर जो है, जब वो अपना एक्शन मॉडिफाई करता है उसको लीगल करने के लिए, तो उसके अंदर वो दमखम बाकी नहीं रहता। बहुत सारे बॉलर्स की मिसालें सामने हैं। अभी सईद अजमल की आपके सामने कि एक वक्त में उनका तूती बोलता था पूरी दुनिया में और वो दुनिया के टॉप बॉलर थे अक्रॉस द फॉर्मेट। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो बेचारे तरस रहे थे कि उनको टीम का हिस्सा बना लिया जाए और जब हिस्सा बनाया गया, बॉलिंग एक्शन क्लियर हो गया लेकिन उनका मुकद्दर क्लियर नहीं हो सका और उसके बाद फिर उनको वो मार पड़ती थी कि फिर आखिरकार उन्हें जो है वो क्रिकेट से रिटायरमेंट ही लेनी पड़ी। और अब यही सिचुएशन खुदा ना खास्ता कहीं इनके साथ ना, उम्मीद करते हैं इनके लिए एक अच्छे फ्यूचर की दुआ भी करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये जल्द वापस आएंगे। पाकिस्तान को अच्छे बॉलर्स की जरूरत है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी एक जगह पे, कुछ लोग कह रहे थे कि नसीम शाह को ट्राई करना चाहिए, कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं जी हसनैन भी ट्राई किया जा सकता है। यानी जो हमारे 2-3 बॉलर्स हैं
उनसे लोग खुश नहीं है। यानी ये जो हमारा हारिस रऊफ है उसके ऊपर लोग कहते हैं कि यार इसके ऊपर भरोसा कैसे किया जा सकता है, अगर 80-90 रन दे के 4-5 विकेट्स भी ले जाता है तो वो तो मैच हाथ से गया आपके, ऐसी विकेटों का कोई फायदा नहीं है। इसी तरह जो है वो हसन अली के ऊपर बार बार सवालात उठ रहे हैं, तो इस वजह से नए बॉलर्स की बात की जा रही है। तो हसनैन कुड बी अ चॉइस, बट ऑल डिपेंड्स कि वो जब आते हैं अब दोबारा क्रिकेट में तो वो कितने खतरनाक बॉलर्स साबित होते हैं। बहरहाल जी, बाबर आजम कल के जनाब उनकी गुड्डी चढ़ी हुई है और बाबर आजम के ऊपर इंडिया में तो बेशुमार बात की जा रही है, और इंडियन मीडिया में जहां बाबर आजम की तारीफें हो रही हैं वहां एक खास सेगमेंट ऑफ मीडिया तपा भी हुआ है और वो कह रहे हैं कि ये क्या मजाक है, पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं और जो टीवी चैनल्स हैं और जो न्यूज़पेपर्स हैं, जब भी बाबर कोई इनिंग्स खेलता है, जब भी कोई मैच होता है तो जनाब ये रौला डालना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि बाबर आजम ने आज फलां रिकॉर्ड तोड़ दिया, बाबर आजम ने आज फलां रिकॉर्ड तोड़ दिया, बाबर आजम ने आज विराट कोहली को फिर पीछे छोड़ दिया। तो वो कह रहे कान पक गए हमारे ये सुन सुन के, तो आखिर ऐसा क्यों है? ये वो मतलब एक खास सेगमेंट ऑफ मीडिया का ये कहना है कि बाबर को जो है वो ओवर, जिसको कहते हैं ना कि ओवर एप्रिशिएट किया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया से, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे भाई, आपके मुल्क के लोग ये कहते हैं कि बाबर आजम की जितनी तारीफ होनी चाहिए उतनी तारीफ नहीं बनती। जस्ट इमेजिन कि यही रिकॉर्ड विराट कोहली ने कायम किया होता या किसी भारतीय क्रिकेटर ने कायम किया होता तो पूरी दुनिया में थरथल्ली मच जाती, और उसके बाद आईसीसी की भी जनाब छलांगे लग रही होती कि ये हो गया वो हो गया। बाबर आजम ने कितने रिकॉर्ड तोड़े हैं, लेकिन आईसीसी के कानों पर एक जूं तक नहीं रींगी और आईसीसी साहब खामोश बैठे हुए हैं बाबर आजम को। अरे भाई, बाबर आजम आईसीसी के लिए भी एक ब्रांड है, बाबर आजम क्रिकेट का एक ब्रांड है, बाबर आजम क्रिकेट का एक एम्बेसडर है और क्रिकेटर ऑफ द एरा है। ये बाबर आजम का एरा है, ये दौर बाबर आजम का, ये दौर बाबरी है। ठीक है, इससे अब कोई इनकार करे या ना करे, बहरहाल ये हकीकत है। आप इंडियन दोस्त जो है वो बहुत सारे बाबर आजम को पसंद करते हैं। मैं इंडियन सोशल मीडिया देख रहा था, बाबर आजम कल रात भी टॉप ट्रेंड पे थे और बहुत लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे थे कि ये हाईली टैलेंटेड प्लेयर है, और व्हाई नॉट, बिल्कुल हाईली टैलेंटेड प्लेयर है। और फिर उसके बाद अब बाबर आजम के निशाने पे एक और रिकॉर्ड आया हुआ है, और वो है तेज तरीन 10,000 इंटरनेशनल रन्स बनाने का रिकॉर्ड। जी हां, वो सबसे तेज तरीन तो नहीं होंगे, वो उस लिस्ट में शामिल जरूर हो जाएंगे, कुछ 6-7वें नंबर पे बाबर आजम आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि विराट कोहली से फिर भी वो ज्यादा कम इनिंग्स में वो ये जो है वो कारनामा सरंजाम दे रहे हैं, मैचेस भी कम ले रहे हैं, इनिंग्स भी कम ले रहे हैं, और उन्हें अब जो है वो बेसिकली इस सीरीज से पहले उन्हें 202 रन की जरूरत थी, अब 103 रन उन्होंने बना लिए। इसका मतलब अब मजीद अगर वो एक सेंचुरी दूसरे मैच में भी बना लेते हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज तो वो ये रिकॉर्ड भी विराट कोहली से छीन लेंगे। अब हम क्या करें भाई, अब मैं बोलूं कि ना बोलूं, वो हम बचपन में देखा करते थे, वो कहता था अब मैं बोलूं कि ना बोलूं इस्माइल शाहिद, तो फिर खुद ही कहता था बोलो बोलो। तो हमें बोलना पड़ता है भाई, कारकर्दगी बोलती है, कारकर्दगी बोलती है। और बाबर की परफॉर्मेंस माशाल्लाह से कंसिस्टेंट है, माशाल्लाह से हर मैच में कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म कर रहा है। और अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो यार हम उसको बात कर रहे हैं ना, अगर ना परफॉर्म कर रहा होता तो हम भी रो पीट रहे होते, अगर कोहली की तरह वो भी आउट ऑफ फॉर्म खुदा ना खास्ता हो गया होता तो हम भी यही बात कर रहे होते कि बाबर जिस नाम का कैलिबर का प्लेयर है वो इतने अरसे से वो परफॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो माशाल्लाह से अभी तक परफॉर्म कर रहा है। अल्लाह पाक नजर बद से बचाए, उसके ऊपर बड़ी बुरी नजरें लगी हुई हैं इस वक्त। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जनाब उसकी कारकर्दगी फलाना। मैं कल देख रहा था कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस बाबर आजम की जिस मुल्क के खिलाफ है वो इंग्लैंड है। जी हां, इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बेहतरीन कारकर्दगी, दूसरे नंबर पे वेस्ट इंडीज है, फिर जो है वो मतलब बड़ी टीमें हैं, और जिम्बाब्वे जिसके बारे में लोग कहते हैं वो कुछ 6-7वें नंबर पे टीम आती है भाई। जिम्बाब्वे के खिलाफ तो उसकी परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं है,
तो जो मेजर टीम्स हैं उनके खिलाफ उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है यार, खुदा का नाम है यार, बुग़्ज़े बाबरी में इससे इस हद तक आगे मत बढ़ो कि आप लोग जो है वो तपना शुरू हो जाओ। बाबर आजम एक रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट करो। और कल बाबर आजम ने एक और रियलिटी को एक्सेप्ट किया। कल बाबर आजम ने अपना मैन ऑफ द मैच का प्राइज जो है वो दे दिया खुशदिल शाह को, और बाकायदा आके जब उसको अनाउंस किया गया कि मैन ऑफ द मैच बाबर आजम है, तो उसने स्टेज पे आके कहा कि मैं आप अपना जो मैन ऑफ द मैच का प्राइज है ये मैं खुशदिल शाह को देना चाहता हूं। एंड दिस इज अ वंडरफुल जेस्चर। कमाल किया जी माशाल्लाह। ये है बड़े कप्तान की निशानी, बड़े खिलाड़ी की निशानी। एक यंगस्टर को जिस तरह से उसने जो है वो सपोर्ट किया है और जिस तरह से अप्रिशिएट किया है। बाय द वे, कल का मैच पाकिस्तान को अगर किसी बंदे ने जितवाया है ना रियल मीनिंग्स में, तो आप मान जाएं कि वो खुशदिल शाह है। उसने जो 41 रन की इनिंग्स खेली है उसको उतना ही अप्रिशिएट करना बनता है जितना हमने बाबर आजम को इस मैच के हवाले से किया। कमाल खेला है उसने और बड़े दलेर तरीके से, बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ उसने पाकिस्तान को ये मैच जितवाया, और उसकी ये तारीफ बनती है भाइयों, उसकी ये तारीफ बनती है। और बाबर आजम जो है वो इस वक्त दुनिया में इसी वजह से, अपनी इन्हीं बातों की वजह से बाबर आजम जो है वो दुनिया भर में उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, उनकी तारीफें की जा रही हैं। लेकिन अगर कुछ लोग जो हैं वो अब उनकी वजह से परेशान हैं, तो भाई मैं इस पे कुछ कह नहीं सकता। ये बाबर आजम ही है और इस जैसा और कोई नहीं है। सो बाबर आजम इज गोइंग टू ब्रेक रिकॉर्ड्स, क्रिएट रिकॉर्ड्स। रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। रोक सको तो रोक लो, इंशाल्लाह नहीं रुकेगा। बाबर आजम अब रुकने का नहीं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अगली वीडियो तक जिसमें हम बात करेंगे दूसरे ओडीआई में पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या होने जा रहा है, क्या पाकिस्तान मैदान में कोई तब्दीली करने जा रहा है, इस पे बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।